फिर आ जाता है प्रश्न संयोगिता की ऐतिहासिकता का। तो रासो के पहले किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं होता। रासो 400 वर्ष बाद का है। पृथ्वीराज विजय में कुछ श्लोक आते हैं वहाँ पर, जब पृथ्वीराज चौहान एक आर्ट गैलरी अपने महल में देख रहे होते हैं तो एक अप्सरा का चित्र देखकर उन्हें आसक्ति हो जाती है। तो वो पूछताछ करते हैं कि ये कौन है। तो जो ग्रंथकार हैं पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के जयानक, वो कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा है और इन्होंने आपसे मिलने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। उसे लेकर दशरथ शर्मा और श्री बेलवेंकर को लगा कि ये अवश्य संयोगिता है। तो उन्होंने कड़िया जोड़ी कि ये इस प्रकार से हो सकता है। समस्या ये है कि जब ये सब बातें पृथ्वीराज विजय में हो रही है, ये है 1178 ईस्वी का समय। अब आप आ जाइए, जो मुख्य धारा का हमारा कथानक है उसमें क्या सुनने को मिलता है। तराइन की पहली लड़ाई होती है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई से ठीक पहले जो बीच का अंतराल है, उस दौरान उनकी संयोगिता से भेंट होती है। वो उन्हें लेकर आते हैं, प्रेम विवाह होता है और कहा जाता है कि क्योंकि संयोगिता से मन कुछ ज्यादा लग गया, राजकाज से मन उचट गया, उस कारण से तराइन की दूसरी लड़ाई में हार हो गई। दोनों कथानकों के बीच में 13 वर्षों का अंतर है। अगर आपको सारी बात बताई जा चुकी है, पहचान स्पष्ट की जा चुकी है 1178 ईस्वी में, तो फिर उस कथानक से आप इसे कैसे जोड़ेंगे कि 13 वर्षों के बाद में आप जाकर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूरा अफेयर हो रहा है लड़ाई के बीच में। स्थितियां ऐसी नहीं है कि आप उसमें निश्चिंत होकर इस प्रकार के क्रियाकलाप में जाएंगे कि पीछे कन्नौज की ओर जाना और इस तरह से भगा करके लाना, जिसमें आपकी सेना के कई अधिकारी वीर गति को प्राप्त हो जाएं। तो ये सब तर्क संगत नहीं लगता। बहुत मनगढ़ंत लगती है बातें।